हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पठान एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी बाहर है। एनडीए क्या इस बार तीसरी बार अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो सकता है या फिर महागठबंधन अपनी सरकार बना सकता है। तो आइए देखते हैं कौन सी पार्टी का कितना जोर शोर है और कौन सी पार्टी 2024 में केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले राज्य महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें। यहाँ पर एनडीए के खाते में 13 सीटें, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 35 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। यहाँ पर कोई सीट नहीं मिल सकती अन्य को। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है तेलंगाना। यहाँ पर लोकसभा की 17 सीटें हैं, 5 सीटें यहाँ पर एनडीए के खाते में और जबकि इंडिया के खाते में यहाँ पर 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी अन्य के खाते में कोई सीट जाने की उम्मीद नहीं लग रही है। अगर हम अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य पश्चिम बंगाल। यहाँ पर लोकसभा की 42 सीटें हैं, 12 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 30 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है, कोई सीट यहाँ पर नहीं मिल सकती है। अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य है केरल। यहाँ पर लोकसभा की 20 सीटें हैं, 2 सीटें यहाँ पर एनडीए के खाते में, जबकि 15 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। यहाँ पर 3 सीटें अन्य को मिलने की उम्मीद लग रही है। इंडिया महागठबंधन शुरू की सीटों में आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की अगर बात करते हैं तो अगला राज्य है राजस्थान। यहाँ पर लोकसभा की 25 सीटें हैं, 10 सीटें यहाँ पर एनडीए महागठबंधन के खाते में, जबकि 15 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की अगर बात करते हैं तो अगला राज्य है बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, 5 सीटें यहाँ पर एनडीए के खाते में, जबकि 35 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की काफ़ी ज़्यादा मजबूती दिखाई दे रही है। यहाँ पर बीजेपी काफ़ी कमजोर दिखाई दे रही है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य उत्तर प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें हैं, 50 सीटें यहाँ पर एनडीए के खाते में, जबकि इंडिया के खाते में यहाँ पर 25 सीटें आ रही हैं, जबकि 5 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। यहाँ पर पिछली बार एनडीए को 67 सीटें या समथिंग 62 सीटें मिली थी। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहाँ पर 4 सीटें एनडीए के खाते में, जबकि 4 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में आ सकती हैं। और यहाँ पर अन्य के खाते में 17 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगले राज्य की अगर बात करते हैं तो अगला राज्य है गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। यहाँ पर 22 सीटें एनडीए खाते में और जबकि 4 सीटें यहाँ पर इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर अन्य को कोई सीट मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है कर्नाटक। यहाँ पर लोकसभा की 28 सीटें हैं, 8 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 20 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी अन्य को कोई सीट मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए को। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है तमिलनाडु। यहाँ पर लोकसभा की 39 सीटें हैं, 8 सीटें यहाँ पर एनडीए के खाते में, जबकि 31 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर महागठबंधन को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है उड़ीसा। यहाँ पर लोकसभा की 21 सीटें हैं, 2 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 1 सीट यहाँ पर इंडिया के खाते में जा सकती है और 18 सीटें यहाँ पर अन्य के खाते में जा सकती हैं। यहाँ पर अन्य को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया को यहाँ पर 1 ही सीट मिल सकती है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य झारखंड। यहाँ पर लोकसभा की 14 सीटें हैं, 10 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 4 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर अन्य का कोई सीट मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। अगले राज्य की अगर हम बात करते हैं तो अगला राज्य है असम। यहाँ पर भी लोकसभा की 14 सीटें हैं और यहाँ पर 10 सीटें यहाँ पर एनडीए के खाते में, जबकि 4 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है और कोई सीट नहीं मिल सकती है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की 29 सीटें हैं, 9 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में जा सकती हैं, जबकि 20 सीटें यहाँ पर इंडिया के खाते में, जबकि 0 सीट यहाँ पर अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर इंडिया को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है गोवा। यहाँ पर मात्र लोकसभा की 2 सीटें हैं और 1-1 सीट दोनों को बराबर यहाँ पर मिलने का अनुमान लग रहा है। यहाँ पर अन्य खाते में कोई सीट नहीं जा सकती है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ पर भी 1 सीट यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 1 सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर कोई सीट अन्य के खाते में नहीं जा सकती है। अगले राज्य की अगर हम बात करते हैं तो अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश में भी लोकसभा की 2 सीटें हैं और 1 सीट यहाँ पर एनडीए के खाते में, जबकि 1 सीट इंडिया के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से महागठबंधन काफ़ी ज़्यादा आगे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन बहुत आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है मेघालय। यहाँ पर लोकसभा की मात्र 2 सीटें हैं और यहाँ पर भी 1 सीट
एनडीए के खाते में, जबकि एक सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती है और यहाँ पर भी अन्य को निराश होना पड़ सकता है। इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा आगे दिखाई दे रहा है यहाँ पर इंडिया महागठबंधन। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य है मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें, एक सीट यहाँ पर एनडीए के खाते में, जबकि एक सीट यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती है और अन्य को यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और कोई सीट नहीं मिल सकती है। अगले राज्य की बात करते हैं तो सिक्किम में लोकसभा की मात्र एक सीट है और ये एक सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी भाजपा को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इनका सुपड़ा साफ हो सकता है। अगले राज्य की अगर बात करते हैं तो अगला राज्य है नागालैंड में भी लोकसभा की मात्र एक सीट है और ये एक सीट भी इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया यहाँ पर पूर्ण बहुमत के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। अगला राज्य की अगर बात करते हैं हम तो अगला राज्य है मिजोरम में भी लोकसभा की मात्र एक सीट है। यहाँ पर भी ये एक सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि एनडीए को यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एनडीए को बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है और यहाँ पर अन्य को भी सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले राज्य की अगर बात करते हैं तो अगले राज्य नहीं है, अगले केंद्र शासित प्रदेश हैं और आप केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की 6 सीटें हैं और यहाँ पर 6 सीटों में 4 सीटें एनडीए खाते में, जबकि 2 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं और यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। अगले राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य उत्तराखंड। यहाँ पर लोकसभा की 5 सीटें हैं, 3 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 2 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। यहाँ पर भी अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। इस प्रकार एनडीए महागठबंधन काफ़ी ज़्यादा पीछे पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य पंजाब। यहाँ पर लोकसभा की 13 सीटें हैं, 5 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 8 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से पूर्ण बहुमत के साथ आगे हो चुका है यहाँ पर इंडिया महागठबंधन। अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, 2 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 2 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगला राज्य की बात करते हैं तो अगला राज्य हरियाणा में लोकसभा की मात्र 10 सीटें हैं और 5 सीटें यहाँ पर दोनों इंडिया और एनडीए महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पीछा एनडीए नहीं कर पा रहा है। और अगले राज्य की बात करते हैं हम, अगला राज्य छत्तीसगढ़। यहाँ पर लोकसभा की 11 सीटें हैं, 5 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 6 सीटें यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं और यहाँ पर अन्य का भी सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार मजबूत बढ़त के साथ इंडिया महागठबंधन काफ़ी ज़्यादा आगे हो चुका है। अगले केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, 4 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 3 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं। यहाँ पर अन्य का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं और अगला राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो अगला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। यहाँ पर लोकसभा की 6 सीटें हैं, 3 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 3 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जा सकती हैं और अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार पूरे 543 की ओपिनियन पोल में 206 सीटें यहाँ पर एनडीए खाते में, जबकि 294 सीटों के साथ इंडिया महागठबंधन काफ़ी ज़्यादा आगे निकलकर अपनी जीत कर सकता है।